दोस्तों, एक व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में अपनी जवान बीवी को छोड़कर बाहर चला जाता है। वहाँ से वो 6-6 महीने वापस नहीं आता है तो उसकी जवान बीवी के लड़के के चाचा के साथ ही अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। जब लड़का कई सालों बाद गांव आता है तो घर का नज़ारा ही बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्रदा। दोस्तों, आखिर कहानी की क्या है सच्चाई, हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी राजस्थान के डूंगरपुर इलाके की है। यहाँ के रहने वाले ललन सिंह की शादी 2 साल पहले अनारकली नाम के लड़की से होती है। अनारकली देखने में बहुत खूबसूरत थी। ललन सिंह अपने बीवी को पाकर बहुत खुश था, लेकिन ललन सिंह के मन में एक ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर एक अच्छा सा घर बनाकर बीवी के साथ रहेंगे। दोस्तों, इसी सपने के साथ ललन सिंह पैसा कमाने के लिए अपनी जवान बीवी को घर पर छोड़कर चला जाता है। ललन सिंह 6 महीने गांव नहीं आता है तो उसकी बीवी प्यार पाने के लिए तड़पने लगता है। ललन सिंह के चाचा का घर उसके घर के बगल में ही बना हुआ था। ललन सिंह के चाचा का नाम चंपक था, जो अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, एक बार ललन सिंह की बीवी अनारकली की तबीयत खराब हो गई तो ललन सिंह का चाचा चंपक घर आया और पूछा, बहू तुम्हें क्या हो गया है, क्यों लेटी हो? तो अनारकली बोली, चाचा जी मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है। तो ललन सिंह का चाचा चंपक बोला, कोई बात नहीं बहू, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। फिर ललन सिंह का चाचा बहू के सर पर हाथ रखकर सिर दबाने लगता है। सिर दबाते दबाते बहू को आराम मिल जाता है तो फिर बहू सो जाती है। दोस्तों, बहू की खूबसूरती देखकर ललन सिंह के चाचा का मन मचल जाता है। उसके अंदर की हवस की लहरें उठने लगती है। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बेकाबू हो जाता है और वो तुरंत ही बहू का पेटीकोट उठा देती है। उसके बाद ललन सिंह के चाचा चंपक ने बहू अनारकली के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। दोस्तों, अनारकली भी काफ़ी दिनों से प्यासी भटक रही थी। जब उसके चाचा ससुर ने मज़ा दिया तो बहू अनारकली को काफ़ी मज़ा लगा और वो चुपचाप लेटी रही। इसके बाद चंपक लाल का जब काम पूरा हो गया तब वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, एक बार जब अवैध संबंध बन गया तो अब बहू अनारकली को जब भी मन करता अपने चाचा ससुर चंपक को घर बुला लेती थी और शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों, अब जब भी पति ललन सिंह अनारकली को फ़ोन करता था तो उसकी बीवी फ़ोन नहीं उठाती थी। वो सारे दिन अपने चाचा ससुर चंपक लाल से चिपकी रहती थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब ललन सिंह अपने गांव आता है तब वो देखता है कि उसकी बीवी का बोलने चलने का तरीका ही बदल गया है और जब से ललन सिंह घर आया तब से उसकी बीवी चिड़चिड़ी रह रही थी। इसी बात से नाराज़ होकर पति ललन सिंह फिर से बाहर चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा घूम रही थी कि अब ऐसा क्या हो गया है कि अनारकली हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद यही बात उसको बार बार परेशान कर रही थी। इसी बात का पता लगाने के लिए फिर से एक बार ललन सिंह अपने घर आ जाता है। दोस्तों, वैसे तो ललन सिंह दिन के समय घर आता था, लेकिन इस बार वो दिन के समय अपने घर नहीं गया, गांव में ही रह गया। जैसे ही रात हो गई तो ललन सिंह रात को 10 बजे अपने घर आता है और जैसे ही घर के बाहर से अंदर की तरफ झांकता है तो पता चलता है कि उसके चाचा चंपक लाल उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। दोस्तों, पूरी तरह से दोनों प्यार में मदहोश हो चुके थे। उन्हें उस बात की कोई खबर नहीं हुई कि कोई उन्हें देख भी रहा है। वो दोनों अपने प्यार में मशगूल थे। तभी ललन सिंह ने दरवाज़ा खोला और चाचा के पिछवाड़े पर लात मार दी। चाचा मुंह के बल गिर पड़ा। फिर दोनों में हाथापाई होने लगी और हाथापाई होते होते ललन ने अपने चाचा के सिर पर एक डंडे से वार कर दिया। चाचा का सिर फट गया तो चाचा वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ललन सिंह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद चंपक लाल को गांव के लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही चंपक लाल दम तोड़ देता है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। फिर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर ललन सिंह की तलाश करने लगती है। कुछ दिनों बाद ललन सिंह को पकड़कर पुलिस ने थाने में बंद कर देता है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिन में कहीं भी रहो, कहीं भी कमाओ खाओ, लेकिन शाम को बीवी के पास आ जाओ, नहीं तो ये कहानी आपके साथ भी दोहराई जा सकती है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।